क्या आप एक महिला हैं और क्या आपकी उम्र 50 के आसपास है? क्या आप अपने जीवन में कुछ ऐसे बदलाव से गुजर रही हैं जिसमें आपको लग रहा है कि आपके अंदर डिप्रेशन आ रहा है, अवसाद आ रहा है, या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि अचानक से हॉट फ्लैशेस आते हैं और आप पूरे पसीने में नहा जाती हैं? क्या कुछ बहुत अजीब लग रहा है जिंदगी में कि फिजिकल लेवल पे बहुत चेंजेस आ रहे हैं? तो हो सकता है कि ये मेनोपॉज का टाइम हो। और किस तरह दबाव से या मानसिक स्थिति से महिलाएं गुजरती हैं जब मेनोपॉज की स्थिति होती है, जब उनके पीरियड्स या मासिक धर्म है वो जब बंद होने के कगार पर आता है, जब बंद होने वाला होता है। तो इस पर चर्चा करने की हमारे साथ मेहमान जुड़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सविता शर्मा। डॉक्टर सविता शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद पूर्णिमा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा विषय लिया आपने, बहुत जरूरी है हर महिला के लिए। जी। मेनोपॉज पीरियड, जिसको हम मासिक धर्म कहते हैं, इसमें दो घटनाएं घटती महिला के साथ में, सुखद भी और दुखद भी। जी। सुखद इस माने से होती कि महिला जब मेनोपॉज पीरियड से गुजरती है या समाप्त हो जाता है तो उसका एक नया जीवन शुरू होता है, एक नई एनर्जी के साथ में। और दुखद इसलिए होती कि कई महिलाएं इससे बहुत तकलीफ से जूझती है, जैसे उनको डिप्रेशन हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, नींद की समस्या हो जाना, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाना, जॉइंट्स पेन होना। कई महिलाएं उस तरफ भी चली जाती है। तो हमें ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मेनोपॉज पीरियड के समय हमारे बॉडी के अंदर बहुत बदलाव आता है, बहुत चेंजेस आते हैं। कई महिलाओं को तो बहुत सारे हॉट फ्लैशेस आते हैं, कई महिलाओं को बैठे बैठे घबराहट होती है, डर लगता है, डिप्रेशन होता है, कई महिलाओं को गुस्सा आता है। तो जब ये सारी चीजें होती है महिला के साथ में, और ये मेनोपॉज पीरियड मेनली होता है 45-50 के आसपास से शुरू होता है, 60 के आसपास कई महिलाओं को जाके समाप्त भी होता है ये। ठीक है, तो ये जो 2-4-5 साल जो लाइफ के होते बहुत मायने रखते हैं ये। और इसमें अगर परिवार साथ दे दे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि इसमें महिला खुद समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी। तो इसमें परिवार का तो महिला को खुद से जी, एक तो महिला खुद से जूझ रही होती है कि उसमें शारीरिक बदलाव आ रहे होते हैं, और जैसा कि आप बता रही हैं, डिप्रेशन हो सकता है, बहुत सारे चेंजेस आपकी बॉडी में आ रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि खाने पीने की उनकी हैबिट, भूख न लगना या ज्यादा खाना, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं, खाना पीना तो एक कारण तो है ही है, क्योंकि देखिए हमारे भी अगर हम अपने दादियों को, अपने माओ को अगर देखें तो नॉर्मल खाना ही खाती थी और बहुत आसानी से उनका मेनोपॉज पीरियड पूरा हो गया, जो हमने देखा है। लेकिन आजकल के जो महिला है या जो लेडीज है, क्योंकि जॉब पे जाती है तो उनको स्ट्रेस लेवल हाई रहता है, जॉब भी देखना है, घर भी देखना है, देखना है, तो स्ट्रेस लेवल ज्यादा हाई रहता है। और खाना पीना तो मेन कारण है ही, स्ट्रेस लेवल ज्यादा हाई रहता है, तो उसका हमारा नर्वस सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ऐसी महिलाओं को थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, संभलना चाहिए। क्योंकि बीइंग अ नेचुरोपैथी डॉक्टर, हमारे यहाँ पे जब ऐसी कोई समस्या वाली महिला आती है तो हम लोग उनको सजेशन देते हैं, क्योंकि उसमें हॉट फ्लैशेस ज्यादा आती है, गर्मी अंदर से बहुत ज्यादा, बैठे बैठे एकदम घबराहट हो जाती है, बैठे बैठे एकदम पसीना हो जाती है। तो उसमें बेस्ट जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, एक तो हम लोग देते हैं स्पाइनल बाथ। स्पाइनल बाथ मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको हम लोग पानी में डुबो देते हैं कम से कम आधे घंटे तक, ताकि वो सारी गर्मी वो पानी खींच ले। और अगर स्पाइनल बाथ जो घर में नहीं ले सकते, वो लोग एक बड़ा तौलिया जो होता है, मोटा तौलिया जो नहाने का तौलिया होता है, उस तौलिए को ठंडे पानी में गीला करके निचोड़ के अपने पूरे गर्दन से लेकर नीचे टेल बोन तक उसको लगा दे 15-20 मिनट तक ठंडे पानी के साथ में। उससे उनको काफी आराम मिलता है उससे, क्योंकि वो सारी गर्मी खींच लेता है, तो उससे काफी राहत होती है ये। जी हाँ जी, आप कुछ पूछ रही थी? और कई होते होंगे जो आप बता रहे हैं जिससे महिलाओं को इसमें आराम मिलता है। दूसरा चीज है खाने पीने का। ऐसे समय में, क्योंकि हमारी बॉडी में काफी हार्मोनल केमिकल सारे चेंजेस होता रहता है, इम्बैलेंस होते रहते हैं, तो इस समय अगर हमारा खाना मैक्सिमम नेचुरल रहता है, जिसमें फल, सलाद, भीगे हुए मेवे है, भीगे हुए ड्राई फ्रूट से, अगर इसका सेवन ज्यादा करती है महिला,
और अनाज का सेवन थोड़ा कम करती है तो बहुत जल्दी ऐसी समस्याओं से बाहर निकल जाती है, बहुत जल्दी निकल जाती है जी। तो इसका ध्यान देना चाहिए। हाँ जी बोलो। तो आप जिस तरह बता रही हैं कि कई तरीके हैं जिससे वो उनको आसानी से इस पीरियड से बाहर आ सकती हैं महिलाएं, मैं इसमें क्योंकि साथ में मैं आपसे ये भी। हाँ जी बोलो। जी जी। तो आप जिस तरह बता रही हैं कि ऐसे समय में जो परिवार है उसका सहयोग बहुत जरूरी होता है। महिलाएं खुद होती हैं और आसपास में, क्योंकि जब सामने वाले जो परिवार के लोग या उनका हस्बैंड है या परिवार में पुरुष है वो जब नहीं समझ पा रहे हैं, परिवार इस चीज को अगर समझ के थोड़ा सहयोग करे तो महिला जल्दी ठीक होती है। लेकिन परिवार समझता नहीं है, उनको डॉक्टरों के पास ले जाएंगे, साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे और ट्रीटमेंट कराएंगे, जबकि मेनोपॉज पीरियड इज ए नेचुरल प्रोसेस, आता भी है और जाता भी है, नेचुरल प्रोसेस है। तो फिर जो हार्मोन्स की गोलियां थोड़ा सा हो तो उससे तो थोड़ी बाद में समस्या थोड़ी सी होती है। कोशिश करना चाहिए इन चीजों से बचे, ज्यादा से ज्यादा अगर हो तो होम्योपैथी मेडिसिन जो एनर्जी मेडिसिन है, होम्योपैथी मेडिसिन अच्छी रहती है जहां तक मैंने देखा है। तो होम्योपैथी मेडिसिन खाना पीना ठीक करे और परिवार का सहयोग, उनको समझे। अगर वो गुस्सा कर रही है, वो रो रही है तो आप उसको उसका साथ ही हमदर्द बनकर उसका साथ दें। उस समय उसके ऊपर आप गुस्सा नहीं करें, आप नहीं चिड़चिड़ापन लाए, नहीं तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाती है फिर। जी। ये परिवार को समझना बहुत जरूरी है, स्पेशली हस्बैंड को, क्योंकि बच्चे तो उस समय इतने समझ नहीं पाते। हस्बैंड को ये चीज समझना बहुत जरूरी है और हस्बैंड का सहयोग बहुत जरूरी है। जी, ऐसे में हस्बैंड का सहयोग बहुत जरूरी है। उनको ये समझना चाहिए कि महिला किस दौर से गुजर रही है और उसे मानसिक रूप से संबल की जरूरत होती है, मानसिक रूप से पूरा सपोर्ट करना चाहिए। जी। और अगर कभी ऐसा लग रहा है कि ऐसा बिहेवियर है जो कि थोड़ा वियर्ड है, जो कि नहीं समझ में आ रहा, तब भी ये जान है, ये है और ये नॉर्मल है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ नॉर्मल है ये। एक्चुअली में जब महिला इस मेनोपॉज पीरियड से गुजर जाती है और जब वो समाप्त हो जाता है, द लाइफ इज ब्यूटीफुल। बहुत एक नया जीवन महसूस करती है, नई एनर्जी महसूस करती है, क्योंकि इसमें सारे हमारे सप्रेस इमोशंस उभर के बाहर आते हैं, जो बचपन से लेके अभी तक हमारे जो सप्रेस इमोशंस होते हैं, चाहे वो हमारा डर है, चाहे वो हमारा गुस्सा है, चाहे हमारी वो कोई इच्छा है, वो सारी उभर के बाहर आती है मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस के थ्रू। तो अगर इसको हमारे परिवारों के लोग समझ लेते हैं तो उस महिला के लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है, नहीं तो महिला और ज्यादा डिप्रेशन में जाती है फिर। जी, आपने एक बात कही कि ये जो हॉट फ्लैशेस है इसके जरिए आपके सारे जो महिला के सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं वो बाहर निकल कर आते हैं। तो ये हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं, कैसा अनुभव होता है महिला को उस दौरान, और क्या खास इसी समय आप बैठी है, आप नॉर्मल है और एकदम आपको गर्मी हो जाती है, एकदम पसीना पसीना, दैट इज कॉल्ड हॉट फ्लैशेस। एकदम पसीना हो जाता है, एकदम घबराहट सी हो जाती है और बैठे बैठे कुछ नहीं था, सब कुछ ठीक ठाक था, महिला एकदम रोने लगती है, एकदम परेशान होने लगती है। वो हॉट फ्लैशेस के दरमियान ये सारी चीजें घटती है। जी। इसमें एक चीज और है कि जब ये मेनोपॉज का समय होता है तो उस समय कहते हैं सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाता है, और अगर ये नहीं कंट्रोल में आते तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी होती है, और कहते हैं इससे कुछ हद तक आराम में मिलता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। मैंने देखा कि मेरे प्रैक्टिस में मैं देखती हूँ जो महिला हार्मोन्स की गोलियां लेके आती है तो बाद में उनका साइड इफेक्ट बहुत होता है। उनके हार्मोन, उनका वजन भी बढ़ जाता है, काफी समस्याओं से वो जूझती है वो फिर। जी, आगे भी कहते हैं कई गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं अगर आप इस तरह की। बिल्कुल 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 सही है वो, बिल्कुल, क्योंकि इसमें वापस उनको उसमें से दवा में से वापस बाहर निकालना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। वो जब हार्मोन की गोली लेती है तब तक तो उसको अच्छा महसूस होता है, लेकिन जैसे वो ड्रॉप डाउन करना शुरू करती है तो अगेन शी इज एज इट इज। तो ये नेचुरल तरीके से एक साल, मतलब दो साल से लेके 5 साल के बीच में अपने आप धीरे धीरे डाउन होते 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 गायब हो जाता है ये, और फिर बाद में बहुत ही एक लाइफ के अंदर, एक बॉडी के अंदर बहुत अच्छा बदलाव आता है। अगर ये नेचुरल तरीके से अगर ठीक हो जाता है विदाउट मेडिसिन तो वेल एंड गुड। कोशिश साथ ही डॉक्टर सविता, मैं आपकी जी जी बोलिए। कोशिश करनी चाहिए कि मेडिसिन को अवॉइड करें,
खाना पीना ठीक करे, थोड़ा सा ध्यान कर, मेडिटेशन इज द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि इसमें खास करके महिलाओं को रात को काफी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, नींद नहीं आती है। तो वो जब रात भर नींद नहीं आएगी लेडीज को, तो वो और ज्यादा डिप्रेशन में जाती है। तो अगर किसी को ऐसी समस्या है कि हॉट फ्लैशेस आ रहे, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बेस्ट तरीका है तो सब मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें और पॉजिटिव अफर्मेशंस लिखे, बैठ के नोट करना शुरू करते हैं, उसके ऑपोजिट एनर्जी क्रिएट करें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो उसके ऑपोजिट पॉजिटिव जो है अफर्मेशंस लिखना शुरू करें, तो वो एनर्जी अपने आप वापस चेंज होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं मेरे पेशेंट के साथ में मैं जब डील करती हूँ तो मैं उनको इसी प्रकार से करती हूँ कि जो समस्या तो है ठीक है, अब इस समस्या के ऑपोजिट क्या चाहिए आपको चाहिए आपको नींद आ जाए, आपको चाहिए आप खुश रहे, तो आप उसकी एनर्जी क्रिएट करो। ये तो अपनी जगह चलेगा, उसके साथ में अगर हम लोग और ज्यादा अगर लगते हैं, उसको गहराई से लेते हैं, तो वो समस्या और ज्यादा बड़ी लगती है। ये नेचुरल चीज है, ये अपने तरीके से ही जाएगी, आप चाहे कुछ भी कर ले, ये अपने तरीके से जाएगी। आपका सिर्फ काम इतना ही है कि वो अग्रवेट नहीं हो। तो उसके लिए आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए, अपने एटीट्यूड पे ध्यान देना चाहिए, रिलैक्स रखने की कोशिश करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़े सपोर्टर है, ये जो आपको इस प्रॉब्लम में से आसानी से बाहर निकाल देते हैं। जी, आप जिस तरह बता रही हैं मेडिटेशन करना चाहिए और अफर्मेशंस करनी चाहिए, साथ ही खान पान की अगर हम बात करें, खाना कैसा लेना चाहिए इस दौरान, कैसी हमारी डाइट होनी? हाँ जी, इस समय हमें खाना बैलेंस डाइट जिसको कहते हैं वो लेना चाहिए। कि जैसे आप ब्रेकफास्ट खाते हैं, आप ब्रेकफास्ट में पराठे खा रहे हैं, ब्रेड बिस्किट खा रहे हैं, सैंडविचेस खा रहे हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। उस समय आपको बढ़िया जो भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं, फ्रूट्स लेने चाहिए, जूसेस पीने चाहिए, थोड़े से भीगे हुए मेवे खाने चाहिए। तो सुबह ब्रेकफास्ट में आपने फ्रूट खा लिया, 11 बजे आपने जूस पी लिया, लंच और डिनर जो आप लेते हैं सिंपल कुक खाना खा के साथ में थोड़ा सा ग्रीन सलाद जरूर खाए, तो दिस इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। दोनों टाइम लंच और डिनर में खूब सारा। इसके अलावा डॉक्टर सविता, कुछ ये भी कहा जाता है कुछ महिलाओं को बहुत जल्दी एज हो जाता है। बहुत जल्दी एज में हो जाता है मेनोपॉज, उसकी वजह क्या स्ट्रेस होता है? हाँ, जो मैंने स्टडी किया, मेरे पास में जैसे आती कई लड़कियां तो उनको बहुत जल्दी मेनोपॉज भी हो जाता है, वो मैंने देखा है। वो सारा वो बॉडी के थोड़े से हार्मोनल इम्बैलेंसिटी के कारण कई लोगों को जल्दी भी हो जाता है, कई लोगों को तो 60 साल तक भी चलता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द बॉडी टू बॉडी। और ऐसा कहते हैं कि उनकी मदर को इतना लंबा चला तो बेटी को भी ऐसे ही चलेगा, मदर को एक समस्या थी तो बेटी को भी यही समस्या होगी, ऐसा नहीं है, जो मेरा अपना अनुभव है। कि अगर आपने अपने खाने पीने पे ध्यान दिया, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान दिया है, तो जो मदर अगर सफर किया तो आप सफर नहीं करोगे। जी, क्या ऐसा होता है कि आपको इसके बाद जब आप इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, शरीर में इस तरह के बदलाव आ रहे हैं, मेनोपॉज से आप गुजर रहे हैं, तो क्या आपके हेयर, स्किन, इससे जुड़ी भी कुछ समस्याएं होने लगती हैं? नहीं, इससे जुड़ी समस्या तो मेनली कई लेडीज को बीपी हाई हो जाता है, तो फिर वो बीपी की समस्या हो जाती है। कई को जॉइंट्स पेन हो जाते हैं अगर ध्यान नहीं देते तो। लेकिन अगर हो भी जाते हैं तो वापस उसको रिकवर कर सकते हैं अपने खाने पीने को ठीक करके। लेकिन कोशिश ये करके उस दरमियान, स्पेशली मेनोपॉज के दरमियान, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा चेंजेस आता है। जो पार्ट हमारा 50 साल तक एक काम कर रहा था, वो पार्ट धीरे 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 बंद होने जा रहा है, तो वो समस्या थोड़ी होती ही है। इसमें घबराना नहीं चाहिए, परेशान। वजन भी बढ़, क्या ऐसा भी होता है कि इसके बाद वजन भी बढ़ जाता है? हाँ, बिल्कुल, कई लेडीज के वजन बढ़ जाते हैं, कई एकदम स्लिम हो जाती है, दोनों चीजें होती हैं। और जी, इसको लेके कई सारे मिथ भी हैं। क्या ऐसा होता है कि इसके बाद मेनोपॉज के बाद महिलाओं में खास तौर पे हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम की समस्या बढ़ सकती है? नहीं, अगर वो मेडिकेशंस में है और खाना पीना ठीक नहीं है तो हो सकता है समस्या हो सकती है। क्योंकि इस समय मेनोपॉज के पीरियड के टाइम पे हमारे बॉडी के सारे पार्ट बहुत एक्स्ट्रा में काम करते हैं।
हॉट फ्लैशेस को बैलेंस करने में, हार्मोन्स को बैलेंस करने में, हर पार्ट को हमारा काम करना होता है। तो उस समय अगर हम सपोर्टिव डाइट लेते हैं, योगा करते, ध्यान करते, मेडिटेशन, बॉडी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर समस्या नहीं होती। अगर हम मेडिकेशंस की तरफ चले जाते हैं तो उसका साइड इफेक्ट तो बॉडी पे आता ही है, चाहे हार्ट प्रॉब्लम हो जाए, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, चाहे मोटापा बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए। जी। तो डॉक्टर सविता शर्मा, आखिर में मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि एक ऐसा बदलाव है शरीर में जो कि बहुत नेचुरल है, और आपने जिस तरह बताया कि परिवार में सभी सदस्यों का बहुत जरूरी है कि इस दौरान कॉपरेट करें, महिलाओं को सहयोग करें, सपोर्ट, और क्योंकि एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि उसको माने कि नेचुरल है, और अगर इसमें कुछ बिहेवियरल चेंज भी होता है तो वो एक टाइम पीरियड के लिए हो रहा है, कुछ एक बार है महिला में, और वो जब वो पीरियड से जब गुजर जाएगी, जब वो उसका मेनोपॉज खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। अब ऐसे में इलाज की बात आती है, या इससे गुजरने पर एक ऐसी बातें लोग सोचते हैं कि अब इससे हम डील कैसे करें, टैकलिंग मेनोपॉज। तो अब जब हम इस पूरे हमारे जो डिस्कशन है उसकी चर्चा को हम कंक्लूड कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें, एक संदेश दें कि अगर आप इस समस्या से गुजर रही हैं तो आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपकी मानसिक स्थिति को आप किस तरह से बार बार मजबूत करें जब आप ऐसी समस्या का कहेंगे बदलाव का, इस पड़ाव का जब आप। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने प्रैक्टिस के दरमियान देखा है कि जब हस्बैंड अपने वाइफ को लेके आते हैं और जब वो लाके मुझे बोलते हैं कि मैडम हम तो इनसे तंग आ गए, बैठे बैठे गुस्सा करती रहती है, बैठे बैठे रोती रहती है, रात भर सोती नहीं है, तो जब मैं उनको सारी चीजें पूछती तो मुझे पता चला कि ये मेनोपॉज पीरियड में चल रही है। तो फिर मेनली रोल होता है हस्बैंड का इसमें पूरा सहयोग चाहिए। हस्बैंड ऐसी चीजों को देख के परेशान हो जाते हैं, वो दूर भागने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं क्या हो गया इसको डॉक्टरों को दिखाओ, इसको ये दिखाओ। तो अगर हस्बैंड इस चीज को समझ ले और सहयोग करे, थोड़ा सा उस महिला के साथ बैठे, उसके इमोशन को समझे, उसको सांत्वना दे, उसके साथ घूमे थोड़ा, वो चाहती है, महिला चाहती है, तो इससे महिला को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। और मैं तो एक ही बात कहूंगी कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, ये जैसे आई है वैसे ही जाती है, इसको कोई गंभीर चीज नहीं ले। सिर्फ आप लोग अपना खाने पीने का ध्यान रखें, जो मैंने बताया आपको, योगा ध्यान का थोड़ा सा ध्यान रखें, उससे आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से इससे बाहर निकल सकती है, बहुत नॉर्मल तरीके से, बहुत इजी वे से। ज्यादा जरूरत पड़े तो होम्योपैथी। जी, क्योंकि ऐसे योगा पर ध्यान दें, ऐसे समय में मैं परिवार को पूरा बुलाती हूँ, मैं उनके बच्चों को भी बुलाती हूँ कि ये ऐसी समस्या, आप लोग परेशान नहीं हो, थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, उनको समझने की कोशिश करो, थोड़े टाइम की समय की ये प्रॉब्लम है, फिर ठीक हो जाएगा। बिल्कुल पहले से भी कई गुना ज्यादा महिला स्ट्रांग हो जाती है, जो मैंने देखा है, बिकॉज मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी उस पीरियड में से गुजरी हुई हूँ। आई फील मोर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट। जी, तो महिलाएं ज्यादा, और जब इस दौर से गुजर जाती हैं तो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, ज्यादा बैलेंस हो जाती है, ज्यादा ठहराव आ जाता है, बहुत इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाती है और फिजिकली भी स्ट्रांग हो जाती है, जो मेरा अपना अनुभव है। अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे अपने ऊपर, बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराए वो। बिल्कुल घबराने जैसी बात नहीं है, एक पड़ाव है, बदलाव है, शरीर में चेंजेस आ रहे हैं, वो उसमें उस के साथ पूरे परिवार को भी एडजस्ट करने की जरूरत है। थोड़ा सा शरीर ने जिसने आपका साथ दिया उसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। चले, कई महिला बीमारी लेके इसको बैठ जाती है, बीमारी लेके नहीं चले, इट्स ए प्रोसेस ऑफ लाइफ, ये नॉर्मल है, ये अपने तरीके से निकल जाएगा। आप अपना काम, रूटीन का काम रोज करते रहे, खाने पीने, घूमने जाए, एक्सरसाइज करे, योगा करे, ध्यान करे, खाने पीने का ध्यान रखे, अपने तरीके से अपने आप निकल जाएगी आपकी लाइफ से। जी बिल्कुल, ये अपने तरीके से आपकी लाइफ में ये जो बदलाव है ये भी गुजर जाएगा, और ये बहुत सामान्य है, जरूरत है। अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है या हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो ये अपने आप में बेहद नॉर्मल प्रक्रिया है, नॉर्मल प्रक्रिया है।
जी, तो ये समझना आपको खुद को भी और परिवार को भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा आपने बताया कि मेडिटेशन करें, योगा आपने बताया, अच्छी हेल्दी डाइट लें, फ्रूट, वेजिटेबल्स लें, और जो आपने कुछ तरीके भी बताए। अपने मन पसंद की चीज करें, उसमें जिसमें आपको खुशी मिलती है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिसमें आपको खुशी मिलती है, जो आज तक आपने नहीं किया, तो स्टार्ट डूइंग दैट, दैट विल गिव मोर हैप्पीनेस। और जब हैप्पीनेस आती है तो हार्मोन के अंदर एक बहुत अच्छा बदलाव आता है हमारे। जी, तो हैप्पीनेस तो सबसे बड़ी चीज है, जो शरीर में भी और आपकी जिंदगी में भी और आपके इमोशनल लेवल पर भी किसी भी चीज से आपको मुकाबला करने की ताकत देती है। तो खुशी बहुत बड़ी चीज है। बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है हमारे हेल्थ के लिए, सबसे अनमोल चीज है हमारे लिए। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सविता शर्मा हमसे बात करने के लिए और उन महिलाओं के विषय में चर्चा करने के लिए, क्योंकि करोड़ों महिलाएं हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया, इस बदलाव से हर साल गुजर रही हैं। जिस लड़की ने जन्म लिया उसको इस पीरियड से गुजरना ही है, और इस पीरियड से बिल्कुल नहीं घबराए, बिल्कुल नहीं घबराए। नॉर्मल प्रोसेस है ये, टेक इट एज अ नॉर्मल प्रोसेस। आया है तो निकल भी जाएगा। जी, तो जिस तरह आपने बताया कि प्रक्रिया है, सामान्य है, आया है तो गुजर भी जाएगा, और हर महिला गुजरती है पीरियड से। और इस तरह के, जैसे आप किसी भी महिला को मेनोपॉज के दौरान जैसे अनुभव हो रहे हैं, हर महिला होती है, बहुत ही सामान्य चीज ये है। और कई आपने तरीका बताया कि किस तरह से इससे कार्यक्रम की शुरुआत में, कि किस तरह से अगर आपको हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं तो किस तरह से आप अपना खुद को उससे अपना, एक जैसे आपने बताया कि हॉट टॉवल की तरफ जो जाए, टॉवल है, टॉवल रखना है ठंडा। हाँ जी। तो कई तरीके हैं, कई नेचुरल तरीके हैं जिससे इस समस्या से डील किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और नेचुरल तरीके से ही करना चाहिए। ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल तरीके से ही ठीक होगा। और वो जो ठीक होगा, और वो आपको जो हेल्थ देके जाएगी, जो कॉन्फिडेंस देके जाएगी, और कोई ट्रीटमेंट नहीं देगा। जी, तो नेचुरल तरीके से ही इसको टैकल करें, नेचुरल तरीके से इसको करें। किसी भी तरह की हार्मोन थेरेपी लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की, आप बोल रही हैं दवाइयां भी दवाई का साइड आपके शरीर में नहीं आने चाहिए, उनके साइड इफेक्ट भी। बैलेंस करता है ना वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर